Yes guys, so today we are going to take your doubts. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे डाउट्स भेजे हैं. सबसे पहले तो सेक्शन में मुझे भेजा है कि सर ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होता है क्या, पहले तो आप ये बताएं. तो यार देखो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पहली बात तो सबको पता है. आप पुश और पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, राइट. मैं किसी भी बॉडी पे धक्का मारूंगा, किसी भी बॉडी पे पुश लगाऊंगा, पुल करूंगा, तो उसी को हम फोर्स बोलते हैं. यस और नो एवरीबॉडी? यस सर. ठीक है. Yes. तो अब मुझे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लॉस भी आते हैं. और मुझे बताओ, मैंने दो चीजें बता रखी है तुम्हें. एक होता है मेरे पास बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स. तो ये क्या होता है? So when the net force is zero, it is known as balanced force. When the net force is not equals to zero, it is unbalanced. यस एग्जैक्टली. जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक मार्कर है और मैंने उस मार्कर को इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि इस साइड और इस साइड ये मेरे पास इक्वल है. ये ना तो ये इस साइड गिर रहा ना इस साइड गिर रहा, बीच में बैलेंस हो गया. इसका मतलब जितना वेट इस साइड आ रहा है, जितना फोर्स इस साइड आ रहा है, उतना ही फोर्स इस साइड भी आ रहा है. तो जब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इट मीन्स इट इज बैलेंस्ड. लेकिन जब एक साइड में ऐसे कर दूंगा तो इस साइड झुक रहा है, इसका मतलब यहाँ का फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये है अनबैलेंस फोर्स, इजंट इट? तो बहुत Yes, sir. सिंपल सी बात है. तो मेरे पास दो टाइप के फोर्स होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस. ठीक है भाई. अच्छा, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी लॉज ऑफ मोशन के बारे में. तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जैसे जो होता है, तो मैंने एक चीज बताई थी ना, इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? कैन एनीबॉडी टेल मी? So the Inertia. tendency. यस यस यस, बोले बोले. कैन आई से इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज ऑफ स्टेट. जैसे मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहूंगा. अगर जैसे मान लो तुम बस में खड़े हो, मैंने बस का एग्जांपल दिया था, याद है बच्चों को? बस अगर चल गई थी तो हम पीछे गिर जाते हैं, और बस अगर एकदम रुक जाती है, हम मोशन में होते तो आगे की साइड गिरते हैं. तो वो सब इनर्शिया की वजह से तो होता है. या बस एकदम मुड़ जाती है तो हम एकदम टेढ़े हो जाते हैं, क्यों? इनर्शिया की वजह से. हम वो पुरानी वाली पोजीशन को एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसी को इनर्शिया बोलते हैं, जो कि चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता है, इजंट इट? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट, until or unless an external force act upon it. yes or no? तो जब तक ये तुम उसमें कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो क्या रहेगा? तो वो मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है. तो जब तक वो मूव नहीं करेगा. नहीं आया कुछ समझ में? अरे तो बहुत सिंपल है. अच्छा आरव, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये क्या होता है, ये मोमेंटम. Sir, mass times velocity. हाँ, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. तो जैसे मान लो मेरे पास एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल है, मैंने फेंक के मारी, तो किससे ज्यादा चोट लगती है? बड़ी बॉल से. और तेज से फेंक के मारेंगे तो भी ज्यादा लगेगा, राइट. तो मैंने तुम्हें बताया था, तो सेकंड लॉ जो होता है मेरे पास, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो अगर मैं सेकंड लॉ की यहाँ पे बात करता हूँ तो तुम लोगों को पता होगा ना कि मैंने बताया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज कितना Yes, चेंज हुआ sir. है? पी एफ माइनस का पी आई, याद आया? तो ये रेट ही तो चेंज हो रहा है इसका. जैसे Yes. कुछ ने भी मान लो छक्का मार दिया, चौका मार दिया, वो जो क्रिकेट खेलते हैं, तो एकदम से बॉल धीरे आती है फिर एकदम तेज मारते हैं, तो बताओ मोमेंटम ज्यादा हुआ, मोमेंटम में चेंज आया, और मोमेंटम में चेंज आया तो फोर्स लगाया होगा ना तुमने. नहीं आया समझ? Yes. अगर मान लो पहले ही बॉल धीरे थी, तुमने कुछ मारा, तभी ना चौका लगा ना छक्का लगा, बॉल धीरे से ही गई, तो मोमेंटम में कोई खास चेंज नहीं आया. तो मोमेंटम में खास चेंज कब नहीं आएगा? जब तुमने फोर्स हल्का सा लगाया होगा. लेकिन जब मोमेंटम में ज्यादा चेंज आ गया है तो इसका मतलब फोर्स भी ज्यादा तुम्हें लगाना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों. यस और नो एवरीबॉडी? तो Yes, sir. अब तुम्हें पता है कि ये फाइनल मोमेंटम है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? एमवी. ये इनिशियल मोमेंटम में क्या लिखेंगे? एमयू डिवाइड बाई टी. एम को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास v माइनस यू अपॉन टी. और हम सबको पता ही है v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है. Into Acceleration. और ये एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए. तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सिंपल. ठीक है. Yes, ऐसी sir. मेरे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर आप किसी को भी पंच करते हो तो तुम्हारे भी चोट लगती है. जब मैडम तुम्हें थप्पड़ मारती है बदतमीज बच्चा, तो मैडम के भी तो हाथ में चोट लगती है, लेकिन वो जानबूझ के तुम्हारे गाल पे मारते हैं, क्योंकि गाल हल्का होता है और हाथ हार्ड होता है थोड़ा, तो हाथ पे थोड़ी कम चोट लगती है. यस और नो? Yes sir. Sir, हमें तो ठीक तेज है. लगती है. अच्छा तुम ठीक है, तो तुम्हारे कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट होंगे. ठीक है. तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नहीं आया कुछ समझ में? फिर आ गया. आ गया. वानिका, एरिन, ये सब तो तुम्हें पहले से ही पता है. कुछ बच्चों को तो नींद आ रही है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, तो लेकिन फिर भी अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है. ये सब तुम्हें पहले से पता है. अगर टेस्ट हुआ और तुमने नहीं किया तो फिर तुम्हें बताऊंगा अच्छे से. ठीक है. बहुत एंजॉय कर लिया तुमने वैकेशन. कुछ लोगों को तो लग रहा है अरे अभी तो वैकेशन ही चल रहा है, आज का दिन अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी सर 4-5 घंटे बचे हैं, तो हम तो नहीं पढ़ रहे, हम तो वैकेशन एंजॉय करेंगे, बस ऐसे ही आ गए हैं अटेंडेंस लगाने के लिए. कोई बात नहीं. ठीक है. तो ये मेरे पास अब यहाँ पे आ रहा है, देखो, तो ये तो हो गया, बस यही था मेरे ख्याल से.
तुम्हारा डाउट? अब यहाँ पे तुमने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, सक्षम तुमने भेजा है Example 4, 5, 4, एग्जाम्पल 6, 4, 7. 6, 7। तो यहाँ पे सक्षम ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं 4, 6, 7। तो कहाँ है 4, 6, 7? देख लेते हैं एक बार। Page 121. पेज 121, पेज 121, ओके। So page 121, yes, this is the 121 an example। 4. अच्छा, एग्जाम्पल 4 है। सारे बच्चे एक बार पहले से रीड आउट करें। पहले ही कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहले ही आंसर देने लग जाते हैं। अरे भाई पहले क्वेश्चन तो देख लो, देख लेना आंसर बाद में। और वैसे भी यहाँ के आंसर थोड़े से अजीब से लिखे जाते हैं, तो जब मैं कराऊंगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है कि एक फोर्स है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक फोर्स है जो जो क्या है 5 न्यूटन का है और गिवन अ मास ऑफ m1। कह रहा है एक एक्सीलरेशन है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है, और एक दूसरा मास है जिसका एक्सीलरेशन 20 है। तो इसका मतलब एक फोर्स लगा है 5 न्यूटन का, तो जब m1 पे लगा तो उस पे एक्सीलरेशन आया 10, और जब m2 पे लगा तो उस पे एक्सीलरेशन आया 20। कह रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन वुड व्हेन बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। देखो यार, इतना पढ़ने से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि एक टोटल फोर्स दे रखा है आपको 5, ठीक है। कह रहा है कि जब ये m1 पे लगाया गया तो उसका जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो था 10, और जब यही फोर्स m2 पे लगाया गया तो कितना एक्सेलरेशन आया 20 का, राइट। तो कह रहा है जब हम इन दोनों मास को ऐड कर देंगे तो बताओ मेरे पास कितना एक्सेलरेशन आएगा। आ रहे समझ में प्यारे प्यारे बच्चों? यस और नो? सर 30 Yes, into हाँ, 5 sir. होएगा ना? क्या कह रहे हो? सर 30 into 5 होएगा ना? हाँ, अब देखो कैसे। अब एक सेकंड, देखो तुम्हें पता है फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो बताओ इस वाले फोर्स का और इस वाले एक्सीलरेशन का यूज करके तुम मास निकाल लोगे m1। क्यों? Yes, sir. यस क्योंकि सर। तुम्हें पता होता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो फिर तुम्हारा यस m1 निकल जाएगा उसी से। तो f सर। अपॉन में 10, तो 5 अपॉन 10 हो जाएगा, राइट। ऐसे फिर दूसरे का भी यूज करके f इज इक्वल टू m2a, तो a कितना है 20 और ये है 5, तो 5 अपॉन 20 हो जाएगा m1। यस और नो? Yes, तो sir. यस दोनों सर। का मास निकल के आ गया, एक बार पहले का मास निकल गया, एक बार दूसरे का मास निकल गया। तो जब तुम्हारा दोनों का मास निकल गया तो क्या, तो अब दोनों को टाइट करोगे तो दोनों का मास ऐड नहीं हो जाएगा? यस सर। तो जब दोनों को मैच ऐड कर दोगे तो अब जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, एफ इज, देखो फोर्स तो वही है, तो ये हो जाएगा m1 प्लस का m2 इंटू में a। तो तुमको a ही तो निकालना है। देखो m1 m2 तुम्हें पता है, फोर्स तुम्हें पता है, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस नहीं आया कुछ समझ, Sir, बहुत आ बढ़िया। गया. ठीक है, तो बस तुमने क्या करा, पहले तुमने इंडिविजुअल करके मास निकाल लिया। देखो इन्होंने भी यही करा होगा। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, ये F इज इक्वल टू एम ए करके देखो इन्होंने मास निकाल लिया अपना। तो एक मास मेरे पास ये रहा जो तुम्हें सामने दिख रहा होगा, देखो ये रहा। तो एक मास तो m1 ये रहा, ठीक है। और दूसरा मास इन्होंने ये निकाल लिया, इजंट इट? तो अब दोनों का मास कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों का मास ये आ गया। और हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब m, देखो ये जो स्मॉल m लिखा है इन्होंने, इसका मतलब क्या है, ये टोटल मास देखो ना, 0.75 टोटल मास है दोनों को ऐड करने के बाद। तो इन्होंने दोनों को ऐड करने वाला मास लिख दिया, तो निकल के आया नहीं आया एक्सेलरेशन? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है एरिन, सिमरन। तो इस क्वेश्चन में फोर्स सेम था, तुमने एक्सेलरेशन का यूज करके पहले सर। m1 निकाल लिया, फिर m2 निकाल लिया, और दोनों को ऐड करके फिर तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। प्रथम कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, डाउट है हाँ बोलो। सर, हम फ्रैक्शंस में आंसर नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हो, इन्होंने तो चलो कैलकुलेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फ्रैक्शन में ले लेते फिर बाद में कर देते उसे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, कोई इससे मिस्टेक, कुछ ऐसा ब्लंडर मिस्टेक नहीं मानी जाती, वो इतना चलता है। Sir, recoil velocity क्या होता है? अभी आएंगे उसके ऊपर, अभी रिकॉइल पे आते हैं। ठीक है, मेरे पास दे रखा है 6 भी है ना शायद। Sir, 6 or 7. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 6, Example 6. The page 125. पेज 125, 124. 124। So ये रहा. अच्छा ये वाला, अच्छा ये रिकॉइल वेलोसिटी आ गया, ओके ओके। अब देखो मैंने तुम लोगों को बताई थी रिकॉइल वेलोसिटी, तो देखो रिकॉइल वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, जैसे मुझे एक बात बताओ, मैं मान लो जैसे सक्षम ने कुछ बोल दिया कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे एकदम गुस्सा आ गई, तो मैंने क्या करा, एक पिस्टल इसके सामने दिखाई कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है बेटा, अब तुम गए। तो अब जब मान लो जब मैं गोली चलाऊंगा, तो जब मैं गोली चलाऊंगा तो क्या मेरा हाथ आगे आगे की साइड जाएगा या पीछे की साइड जाता है जब गोली चल जाती है? सर पीछे की साइड. पीछे की साइड चल जाती है ना, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी बड़ी बंदूक चलाता है तो उसका हाथ पीछे की साइड जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी जैसे मेरे पास ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर बुलेट होती है, तो अभी इन दोनों का मोमेंटम कितना है, 0 है या नहीं है? 0.
क्योंकि दोनों के दोनों रेस्ट में है। तो इसका मतलब मान लो m1 v1 m1 u1 लेते हैं, ठीक है, और ये मेरे पास है m2 u2। तो ये मेरे पास मान लो ये जो m1 है ये बड़ी वाली इस बंदूक का मास है, और उसके अंदर क्या है, एक छोटी सी बुलेट है। तो छोटी सी बुलेट का मास मान लो मेरे पास m2 है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास क्या है, m1 और m2, और ये u1 क्या है, Sir, इनिशियल Initial इनिशियल velocity. यस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट bullet. गन, ठीक है। अच्छा। और u2 क्या है मेरे पास, बुलेट। क्या अभी तक वो मोशन में है या रेस्ट में ही है? 0 initial. क्योंकि भाई मैंने तो उसे मूव, क्या कोई भागते भागते मारता है भाई? भागते भागते भी मार सकते हैं, लेकिन मैं भाग ही नहीं रहा हूँ। मैं तो भाई सिंपल खड़ा हूँ कि बेटा तू अब तू गया, तो इसका मतलब मैं सिंपल खड़ा हूँ। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है। लेकिन जैसी मैं उस गोली को फायर कर दूंगा, जैसी मैं उस बंदूक में से गोली को चलाऊंगा, तो अब तो वो मोशन में आ जाएगा, राइट? Yes, sir. तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब जब वो अगर मोशन में आ जाएगा, तो ये जो मेरे पास ये अब जो आगे जाकर, तो क्या मास में कोई चेंज आएगा? भाई मास में कोई चेंज आना चाहिए। No, sir. मास में कभी चेंज नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो अगर कभी भी बंदूक चलेगी तो मास के ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे करूंगा, तो देखो जो मेरे को मेरी जो हाथ पीछे की साइड गया है, वो कौन सी किसकी वेलोसिटी है, वो गन की वेलोसिटी है, बुलेट की? Bullet. अच्छा, नहीं बुलेट, gun. बुलेट पीछे है ये तुम्हारे? Yes, फिर sir. तो फिर तो हम ही को नुकसान हो जाएगा। मैंने गोली चलाई, मेरे को ही मार दी बुलेट ने। ऐसा थोड़ी होता है, गन आई है ना पीछे की साइड। तो इसमें से बताना गन का मास क्या था, m1 या m2? M2. Sir, M1. m1 था, और m2 किसका था, बुलेट का था, इजंट इट प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो फिर वो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तुम्हें क्या पता है? Collision. Momentum before collision is equals to यस। momentum तो after इसका collision. मतलब अब ये क्या बन जाएगा, m1 v1 प्लस का m2 v2, यस और नो? Yes, sir. लेकिन ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, राइट? तो जीरो Yes, इज sir. इक्वल टू m1 v1 प्लस का m2 v2। तो तुम्हें बताओ निकालनी क्या है, तुम्हें v1 निकालना है या v2 निकालना है, सोचो। V1. तुम्हें तो V1. v1 निकालना है, क्योंकि देखो जो जो गन है, गन ही तो पीछे आई है, उसी को तो रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। तो बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का m2 v2 डिवाइडेड बाय m1, इट इज इक्वल टू v1, यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। और ये माइनस साइन क्यों आया? ये माइनस साइन आया क्योंकि जब तुम्हारी बुलेट आगे जा रही है, तो गन तुम्हारी पीछे आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। तो इस डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से वो क्या आया है, नेगेटिव आया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? No, sir. Yes. Sir, मुझे समझ नहीं आया. ये समझ नहीं आया? No, sir. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सक्षम क्या चीज समझ नहीं आई है? देखो इधर, जैसे कि मैंने जब गोली चलाई तो मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने इसका कंजर्व करके वेलोसिटी निकाल दी, तो अपने आप इक्वेशन आ तो गई है तुम्हारे सामने। तो वही तो रिकॉइल वेलोसिटी है कि बंदूक की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो बंदूक की वेलोसिटी निकालने के लिए हमने कंजर्वेशन से निकाल ली। तो यही तो है, सिंपल सा, इधर लिखा तो है अभी इधर। तो The मेरे mass पास mass of हाँ one, initial of one, mass of two, initial of two. तो सर मुझे एक और बार आप जो इक्वेशन बनाई है वो समझा दीजिए. हाँ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो भाई, मेरे पास जैसे रिकॉइल वेलोसिटी, देखो इनिशियली सबसे पहले देखते हैं, जब हमने गोली को फायर नहीं किया है, तो मेरे पास क्या रहा होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, ये इनिशियल है। लेकिन जब गोली को हमने फायर कर दिया, तो तुम्हें पता है कि जब गोली को तुमने फायर किया गया होगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो मास तो चेंज नहीं हुआ है, तो वही क्या बन जाएगा, v1। और अब जो बुलेट का मास है वो भी m2 रहा होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, v2, राइट? लेकिन इनिशियली ये तो जीरो था भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, Yes, sir. दिस इज इनिशियल कंडीशन। तो जब जीरो से जीरो करेंगे तो जीरो ही तो आएगा, Yes, sir. ठीक है। और ये फाइनल, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्चुअली में क्या निकालना है, v1 निकालना है या v2 निकालना है? So V1. v1 ही तो निकालना है, क्योंकि गन ही तो पीछे आई है, यही तो रिकॉइल है, तो Yes, इसी को तो sir. निकालना है। तो जब इसी को निकालना है, तो अब ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, माइनस में नहीं आ जाएगा Okay, sir. भाई? जो चीज प्लस में होती है माइनस हो जाती है ना इक्वल के बाद। Yes, sir. और ये मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो Okay, इसका sir. मतलब रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकलता है, माइनस का m2 v2 डिवाइडेड बाय m1, ठीक है। Okay, तो ये sir. रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो Yes, मुझे एक sir. बात बताओ, ये मास किसका है, m2? ये मास ऑफ बुलेट है या मास ऑफ गन है? So mass of bullet है. बुलेट है, बुलेट। और ये m1 क्या है, मास Mass ऑफ of gun. गन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
तो देखो Yes. अब क्वेश्चन में हमको यही तो बोल रहा था, तो अब तो तुम्हें बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए। Yes, आई मीन sir. तीन चीजें, इस गन का मास और फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल मास बुलेट का। और ये माइनस साइन क्यों आया, जरा कोई बता सकता है? तो क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर यस रहा है क्योंकि इनिशियल मोशन पे। यस, तो जो गन है वो आगे गई है, तो वो बुलेट जो मतलब बुलेट अगर आगे गई है तो गन पीछे आई है, इसलिए वो नेगेटिव है। भाई यहाँ तक किसी को भी, किसी भी बच्चे को दिक्कत है क्या? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक नो है, सर। तो देखो यही तो कह रहा है रिकॉइल वेलोसिटी निकालो। तो अब देखो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है। देखो मेरे पास क्या कह रहा है, एक बुलेट है जिसका मास, बुलेट है, बुलेट का मास 20 ग्राम है और वो फायर किया गया है कितनी वेलोसिटी से, इतनी, और पिस्टन का मास इतना दे रखा है, निकल जाएगी। बताओ क्या फॉर्मूला है माइनस का, तो ये 20 इंटू में 150, ये राइट? सबके लिए यही रहता है, कांस्टेंट है। हाँ भाई ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है ना? तो तो क्या था सर, एक और बार बोल दीजिए। ये क्या फॉर्मूला? यस सर। अच्छा, M1 ये तो रहा M2। सामने लिखा हुआ है ना, दिख रही है स्क्रीन तुम्हें? यस सर, ओके। हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये 20 इंटू में 150, और देखो गन का मास कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 kg। देखो अब ये 20 ग्राम में लिया है हमने, तो फिर इसको भी तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? 2000। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम या तो तुम पूरे को केजी में करो या फिर पूरे को ग्राम में करो, ठीक है ना? नहीं आया समझ? एक सर आ काम गया। करते हैं, चलो अगर तुम्हें केजी में कन्वर्ट करना है तो फिर तुम्हें फिर इसको कन्वर्ट कर लेना, फिर पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, isn't it? तो तुम्हारे ऊपर है तुम किस में लेना चाहते हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो अगर उसने देखो, अगर वेलोसिटी उसने मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो बेटर है कि तुम उसे क्या ले लो, केजी में ही ले लो, तो केजी में लेना बेटर रहता है, ठीक है ना? तो इसलिए जब तुम इसे डिवाइड करोगे 1000 से तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2/100। हाँ, और ये हो जाएगा मेरे पास अपॉन में 2, तो ये मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ऑजस कोई डाउट है? ऑजस? नो सर। ठीक है, तो बस इस तरीके से मेरे पास निकल के आ जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी अपनी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब, तो ये बताओ, ये जो रिकॉइल वेलोसिटी में निकाली है ये कौन से प्रिंसिपल का यूज करके निकाली है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके। अच्छा देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी था शायद तुम्हारा, मुझे याद है। 9.7। हाँ, देखो एक गर्ल थी, ठीक है, एक लड़की थी, तो वो एक लड़की मान लो उसका जो मास था, तो उसका मास 40 केजी थी, तो वो भागती हुई आ रही थी, और फाइनली, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो इतना है, इसका मतलब उस गर्ल का जो मास है, तो उस लड़की का जो मास था वो 40 केजी है, ठीक है, और वो वेलोसिटी से आ रही है कितनी, तो इनिशियल वेलोसिटी हुई है तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड से। अब देखो वो जो कार था, मतलब वो जो एक तरह से स्केटिंग बोर्ड सा जो होता है, ठीक है, तो वो एकदम अभी रुका हुआ है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। क्योंकि वो तो रुका हुआ है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, 0 नहीं हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वो लड़की ने एकदम छलांग लगा दी, बताओ कितनी बदतमीज लड़की है, ठीक है, भागती हुई आ रही है, प्यार से कर लो, लेकिन वो भागती हुई और उसके ऊपर चढ़ गई, और अब वो गोल गोल, मतलब अब वो चलने लग गया है। तो अब बताओ वो लड़की उस कार्ड के ऊपर खड़ी है नहीं खड़ी है? बढ़िया। देखो जिस इस डायग्राम में दिखा रखा है, देखो देख रहे हो यहाँ पे, वो लड़की भागती हुई आई, वो रुका हुआ था, अब उसके ऊपर चढ़ गई, तो अब सिर्फ लड़की मूव कर रही है या दोनों मूव कर रहे हैं एक साथ? दोनों मूव कर रहे हैं। अच्छा उस कार्ड का मास कितना है, वो जो छोटा सा था? सर ये इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सर। कोर्स, बिल्कुल। सेम मास आफ्टर कोलिशन। हाँ, तो देखो लेकिन लेकिन ध्यान सुनना, यहाँ पे वो लड़की उस स्केटिंग बोर्ड से के ऊपर चढ़ गई, तो अब टोटल मास कितना हो गया उसका? प्लस स्केटिंग बोर्ड प्लस गर्ल हाँ, मास। ये मैंने बताया था ना, शायद मैंने वीडियो भी दिखाई थी उस टाइम पे, किसी को याद हो तो 40 प्लस 3 तो 43 हो गया। अच्छा अभी दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे अलग अलग? सेम। सेम वेलोसिटी से। इसका मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम लगना चाहिए वो कैसे लगना चाहिए, देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, m1u1 ये लड़की का, और ये स्केटिंग बोर्ड तो 0 था क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब दोनों एक हो गए ना, दोनों के दोनों एक, मतलब लड़की जो है स्केटिंग बोर्ड के ऊपर आ गई, तो दोनों का मास तो जुड़ गया, तो वो इनटू सेम, v। हाँ तो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से? सेम v। सेम v से जा रहे हैं, राइट? तो हमें निकालना क्या है, v। यस, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, किस वेलोसिटी वो जा रहा होगा। तो जरा बताना m1 कितना दे रखा है तुम्हें, 40। और इनिशियल कितना दे रखा है, 5 मीटर 5, पर। ये तो 0 ही दे रखा है, ठीक है, और m1 m2 कितना हो जाएगा अब जरा बताओ? 43। हाँ, तो वो 3 था और वो 3 तो 43 हो गया, और उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 43, यस और नो एवरीबॉडी, निकल यस सर। जाएगा। तो 40 इंटू 5 कितना होता है, 200, 200 अपॉन में 43 कितना हो जाएगा, अराउंड 4.6, राइट?
सर नहीं आया समझ? सर आगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से देखो, इसको देखने से लगता है कि वो पता नहीं क्या कर रखा है, तो सिंपल अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, सॉल्यूशन अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है भाई, तो ये भी हमने कैसे निकाला है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। भाई किसी को कोई भी डाउट है? सिमरन, आरव, विदुषी, श्रुति बानेक, अर्पित, नो सर। सैमसंग, वेरी गुड सैमसंग। सैमसंग तुम प्रचार कर रहे हो दूसरी कंपनी का, चलो ठीक है। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन था? सर पेज नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन तो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आता ही है, राइट? तो शायद तुम्हारे टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, याद है किसी को? मैंने टेस्ट ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखो मेरे पास अब कह रहा है कि मेरे पास एक 8000 kg का एक इंजन है और वो ट्रेन को खींच रहा है। वो ट्रेन कितनी है, मतलब ट्रेन के अंदर जो डिब्बे हैं वो कितने हैं? मेरे पास 5 है। तो अगर वो मेरे पास 5 है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 5 वैगन को खींच रहा है, मान लो ये मेरे पास एक इंजन है, ठीक है, और वो कितने को खींच रहा है? 5 को खींच रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो वो 5 को खींच रहा है मेरे पास, तो अब ठीक है, तो और हर एक डिब्बे का वजन कितना है? 2000 kg। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इंजन है वो इंजन एक्चुअली में 40,000 का फोर्स लगा रहा है। तो इंजन, भाई इंजन ही तो खींचता है सारे डिब्बों को, यस और नो? जब तुम ट्रेन में होते हो तो तुम्हें कौन खींच रहा होता है? इंजन ही। तो इंजन ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा पावरफुल का। तो इसका मतलब ये 40,000 जो न्यूटन है ये इंजन लगा रहे हैं सारे के सारे कोचेस पर, इजंट इट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो अभी कह रहा है कैलकुल एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स। देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट में जाता है या फिर सपोर्ट करता है तुम्हें? अपोजिट। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमें हमेशा मतलब अपोजिट ही लेके जाता है, राइट? तो अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर हमें अपोजिटली लेके जा रहा है तो हम जा ऐसे रहे हैं, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो बताओ वो हमारे उस फोर्स को ज्यादा कर देगा कम कर देगा? कम कर देगा। कम कर देगा, इजंट इट? तो इसका मतलब अगर ये 5000 न्यूटन ने कम कर दिया और इंजन लगा रहा था कितना फोर्स टोटल? 40,000 का, तो बचा कितना फिर अब? 35,000। यस, क्योंकि 40,000 में से अगर 40,000 इंजन इस साइड खींच रहा है तो फ्रिक्शन भी तो इस साइड लग रहा है 5,000 का। तो बताओ अब ये फोर्स बैलेंस हुआ या अनबैलेंस? अनबैलेंस। तो नेट फोर्स कितना हो गया पहले पहले बच्चों? 35। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, खुद ही बोल दिया इसने, कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। एक्सीलरेटिंग का मतलब एक्सीलरेशन मत समझना, वो कह रहा है कि वो कौन सा फोर्स है। वो एक्सीलरेशन फोर्स का मतलब फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। तो बस वो फोर्स ही पूछ रहा है तुमसे, शब्दों का खेल कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें जुमले में फंसा रहा है। तो ए में हमें एक्सीलरेशन नहीं निकालना? नहीं लिखा है ना एक्सीलरेटिंग फोर्स। ओके सर। तो वो अगर एक्सीलरेशन होता तो सिर्फ वो एक्सीलरेशन बोलता। सो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स हुआ 35,000 न्यूटन। हाँ सिंपल, क्योंकि 40,000 राइट साइड लग रहा है और 5,000 अपोजिट साइड। हाँ, तो इसका मतलब नेट कितना आ जाएगा मेरे पास? 35,000। तो ये है मेरे पास नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स जो पूरा आगे के साइड खींच रहा है। नहीं आया कुछ समझ में किसी आ को? गया। किसी कोई डाउट है? ठीक है, अब कह रही थी अब जो टोटल ट्रेन है उसका एक्सीलरेशन निकालो। अब जो टोटल एक्सीलरेशन है उसका, अगर मुझे ट्रेन का एक्सीलरेशन निकालना है तो जरा बात बताओ मुझे। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है, राइट? तो फोर्स इज इक्वल टू अगर एम ए होता है तो ना नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना आया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा? 35,000 तो न्यूटन। फोर्स हमारे पास कितना है नेट? 35,000। अच्छा मास कितना हो गया भाई? देखो पूरी की पूरी बात चल रही है, तो ये पूरा मास कितना हो गया बताओ? 40,000। 48 kg, मतलब 18,000 kg। हाँ देखो ये मेरे पास एक इंजन है, 18,000। एक सेकेंड, ये 8,000 kg है और ये मेरे पास 5 वैगन है 2,000 के। तो अगर 5 वैगन है मेरे पास 2,000 के, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए मेरे पास? 10,000 kg plus 8,000 kg, 18,000 kg। एक्सीलरेशन ऑफ द, एक सेकेंड यार एक सेकेंड, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है पूरे का। तो यार एक सेकेंड, एक्चुअली ना यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे ना तुम इंजन को काउंट नहीं करोगे यार, पता है क्यों? जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक गाड़ी को, तुम एक रस्सी को खींच रहे हो, तो उस रस्सी पे जितना मास है तुम उसको लोगे या अपना वजन भी ले लोगे? सोचो। रस्सी पे जितना मास है। जैसे मान लो एक रस्सी आ रही है कहीं से खींचती हुई और ठीक है, और वो तुम कहीं वो अगर मान लो तुम उसे खींच रहे हो,
तो तुम क्या अपना मास भी कंसीडर कर लेते हो जब उसका एक्सेलरेशन निकाल लो कितने से खींच रहे हो? नो सर। अपना थोड़ी निकालोगे। तो इंजन तो उन सबको खींच रहा है ना, इंजन अपना थोड़ी यूज करेगा। भाई पूरी ट्रेन है, ठीक है, तो पूरी ट्रेन में कुछ लोग बोलते हैं कि सर पूरी ट्रेन में तो सर इंजन भी आ गया, लेकिन इंजन तो एक्चुअली में उन सबको खींच रहा है ना। तो मेन तो वो है ना जो खींच रहे हैं, इंजन तो अपना कर ही रहा है। तो पूरी ट्रेन में किसको खींचा जा रहा है बेसिकली देखा जाए तो? 5 वैगन्स। वैगन्स को खींचा जाता है, क्योंकि वैगन्स अपने आप नहीं चल रहे, इंजन अपने आप चल रहा है, लेकिन मेन तो इंजन किसको खींच रहा है? 5 वैगन्स को। तो मास कितना हुआ सिर्फ? 10,000। क्योंकि वो दो दो, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो गया? 10,000, राइट भाई? 2,000 इंटू में 5 कितना हो जाएगा? 10,000। और ये एक्सेलरेशन तो निकालना था, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 35,000 डिवाइडेड बाय 3.5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.5। यस और नो एवरीबॉडी? तो इसका मतलब ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है, जो डिब्बे हैं वो कितने की स्पीड से चल रहे होंगे? आई मीन कितने एक्सेलरेशन, कितने उससे चल रहे होंगे? एक्सेलरेट कितना कर रहे होंगे? 3.5 मीटर पर। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे मेरे बच्चों? नो डाउट सर। नो सर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, अब कह रहा है सी का द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन द वैगन 2। तो जरा बताओ वैगन 1 जो है, अब मुझे अब देखो वैगन 1 2 पे कितना लगा रहा है। अब जरा ध्यान सुनना, अब अगर वैगन 2 किस पे लगा रहा है, तो वैगन किसको कितने को खींच रहा है? वैगन 1 कितने को खींच रहा होगा पीछे से? 4। 4 डिब्बे है ना 1 के पीछे। भाई एक दूसरे को लोग खींचते हुए जा रहे हैं, तो वैगन 1 2 को खींच रहा है, लेकिन 2 के आगे 3 और भी तो है। तो इसका मतलब वैगन 1 कितने मास को खींचते हुए ला रहा है? 8,000। बिल्कुल सही। देखो जैसे आगे का इंजन था, तो वो पीछे के 10,000 को खींच के ला रहा है, फिर उसके अगला वाला डिब्बा है ये 8,000 को खींच के ला रहा है, फिर उसका अगला वाला 6,000 को खींचते हुए ला रहा है, फिर अगला वाला सिर्फ 4,000 को, और लास्ट वाला तो अपना खुद है ही। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब फर्स्ट वाला कितने वैगन्स को खींच रहा है? हाँ मतलब फर्स्ट वाला 4 वैगन को खींच रहा है, और उन 4 वैगन्स का मास कितना है? 8,000 kg। 8,000। तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ma होता MA। है। क्या 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 एक्सेलरेशन में पहले ही निकाल लिया है? यस सर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास पहले से ही है, और मास कितना हुआ? 8,000। और एक्सेलरेशन कितना हुआ? 3.5। तो निकल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास 28,000 न्यूटन। यस और नो? ये क्या नाम है प्यारे प्यारे बच्चे? सक्षम? गॉट इट? सक्षम है यहाँ पे? अच्छा भाई ये समझ में आ गया? सर हाँ हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लास्ट पार्ट एक और हाँ बता रहा हूँ ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ सक्षम, ये जो मेरे पास जैसे पहला वाला डिब्बा है, तो पहले वाला डिब्बा है वो कितने डिब्बों को खींच रहा होगा? सर पहला वाला डिब्बा से 4 और को खींच रहा है। हाँ, और जो दूसरा वाला डिब्बा है वो कितने को खींच रहा होगा? दूसरा वाला 3 और। बिल्कुल सही। तो उसने ये पूछा है पहला वाला डिब्बा कितनों को खींच रहा है, और उसका फोर्स निकालो। तो देखो अब पहला वाला डिब्बा कितने लोगों को खींच रहा है? 4 डिब्बों को। 4 डिब्बों का मास कितना हुआ? 4 डिब्बे, तो 4 डिब्बों का 4 into 2 8,000। हाँ तो वही लिखा है देखो, तो 8,000 हो गया। एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं 3.5, राइट, जो इंजन खींच रहा था। तो एक्सेलरेशन ये रहा। भाई एक्सेलरेशन तो सबका ही सेम होगा ना सारे, क्योंकि सारी गाड़ी एक साथ ही तो चल रही है पूरी की पूरी। तो एक्सेलरेशन इसका यही होगा। तो फोर्स निकल के आ तो गया 8,000 इंटू में 3.5, क्योंकि F इज इक्वल टू एम में होता है। तो निकल के आ गया ना कि पहला वाला डिब्बा दूसरे डिब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा होगा टोटल। यस और नो एवरीबॉडी? सर एक और बार सर प्लीज, ये वाला पार्ट एक और। हाँ बता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला वाला डिब्बा है हमारे पास, ठीक है, तो जो पहला वाला डिब्बा है मेरे पास, ये पहला वाला डिब्बा जो है वो 4 ट्रॉलीज को खींच रहा है, राइट? यस सर। इंजन को भी भूल जाओ, क्योंकि इसने क्वेश्चन ही बोला है पहला वाला दूसरे को कितना खींच रहा है, लेकिन वो दूसरे को खींच रहा होगा तो पूरे को ही तो खींच रहा है वो पहला वाला डिब्बा एक तरह से। यस सर। क्या तुम्हें इस पूरे का एक्सेलरेशन पता है? यस सर। कितना? 3. हाँ वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, राइट। अच्छा, तो जब पहला वाला इन सबको खींच रहा है तो F इज इक्वल टू क्या होता है? एम में होता है। सक्षम का नेट वीक। तो मास तुम्हें पता है, मास कितना आ गया इन पूरे का? 8,000, क्योंकि 2001 का है, तो मैंने 8,000 यहाँ लिख दिया। और एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? 3.5। तो बस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, इजंट इट एवरीबॉडी?
तो बहुत सिंपल है, F इज इक्वल टू एम में मास तुम्हें पता है और निकल जाएगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? सक्षम का नेट रुक गया है, मैं ही देख लूं। इसने क्वेश्चन पूछा है और 18 पूछा है, समझ में आया सक्षम? चलो कोई बात नहीं, नेट वीक हो रहा है उसका। लास्ट इसने देखो एक क्वेश्चन और पूछा है हमसे, कि पूछा है 18 क्वेश्चन। देखो कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल ये सक्षम, मेरी आवाज आ रही है सक्षम? यस सर। हाँ, समझ में आया वो लास्ट वाला पार्ट? यस सर। F इज इक्वल टू एम में है, m कितना हो गया टोटल 8000, और वो कितना हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम में से निकल गया। यस सर, 8000 into 3.5। हाँ। अब देखो कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 50 kg ट्रांसफर टू अ फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो आपको एक मोमेंटम निकालना है, और वो एक डंबल है वो आपका नीचे गिर चुका है, ठीक है ना? तो जब आपका एक डंबल नीचे गिर चुका है, तो मुझे एक बात बताओ, तो आपको क्या भाई मोमेंटम निकालने के लिए तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, राइट? यस सर। मास तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या तुम्हें वेलोसिटी पता है फाइनल वाली? नहीं। अब देखो उसने तुम्हें हाइट वाइट सब कुछ दे दिया है, जी भी दे दिया है, तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा वो गिरा या हमने फेंका है? गिरा है। गिरा है तो जब कोई गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। वो अपने आप गिर गया है, जब हम फेंकते हैं तब इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है। तो अब तुम्हें पता है ये इक्वेशन पता होगी, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मतलब 2gh, ठीक है? तो v स्क्वायर तो हमें निकालना है, u स्क्वायर 0 हो गया तो ये गायब हो गया पूरा का। तो g कितना होता है 10 और हाइट कितनी दे रखी है? सेंटीमीटर 80। तो 80 को मीटर्स में नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। यस सर। मीटर में करना होता है बिल्कुल, तो 0.8 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 8 into 10, तो ये कितना होगा 8 2 जा 16, यस और नो? तो इसका मतलब v कितना आ गया तुम्हारे पास प्यारे प्यारे बच्चों? रूट का 16 4 आ गया। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। अब देखो तुम्हें इस डंबल का वही तो निकालना था, मोमेंटम कितनी स्पीड से नीचे गिरा। तो तुम्हें वेलोसिटी भी पता है और तुम्हें मास भी पता है, तो मोमेंटम क्या होता है? m सिर्फ m होगा ना? मास कितना है? 10 और वेलोसिटी कितनी आई है? 4। तो कितना हो जाएगा? 40 kg मीटर पर सेकेंड। यस, इज दैट क्लियर? ये आ गया मेरे पास मोमेंटम। कोई डाउट है इसके अंदर सक्षम? नो सर। सर 40 न्यूटन भी लिख सकते हैं? मोमेंटम को न्यूटन नहीं लिख सकते हम। ओके सर। मोमेंटम को न्यूटन नहीं लिख सकते हैं। अगर ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता तब तुम उसे न्यूटन लिख पाते, लेकिन ये वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए हमने चीज पूछनी है। यस यस सर मेरे को वेलोसिटी निकालना अभी भी नहीं आया इसमें। क्या कैसे कौन सी वेलोसिटी? सर ये फाइनल वेलोसिटी। अच्छा भाई मेरे को एक बात बता, अब तुमको क्या फाइनल वेलोसिटी पता है? देखो मोमेंटम निकालने के लिए आ रहा हो तुम्हें वेलोसिटी पता होनी चाहिए किसी भी चीज की, राइट आ रहा? अगर मैं तुम्हारी साइड पेन फेंक के मारूंगा तो अब इसका मास तुम्हें पता है लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं पता, तो इसका मतलब अब इसकी वेलोसिटी तुम कैसे निकाल सकते हो? ये रिलेशन करके थर्ड इक्वेशन से। तो तुम्हें पता है कि वो डंबल नीचे गिरा है, तो नीचे गिरा है तो a की जगह पे क्या बन जाता है g, और s की जगह पे क्या बन जाता है? वो हाइट। तो ये इक्वेशन आई थी ना मोशन के अंदर, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन a की जगह पे क्या हो जाता है? g, जब भी ऊपर नीचे वाला केस होता है, और डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लेते हैं? हाइट। तो अब वो डंबल गिराया था मैंने, मतलब जानबूझ के गिराया था या अपने आप गिरा था? सर अपने आप गिरा था। अपने आप गिरा होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी हो जाती है? 0। तो ये v स्क्वायर हमें निकालना है, ये 0 का स्क्वायर हो गया, 2 तो 2 ही रहेगा। g की वैल्यू कितनी होती है हमेशा फिक्स? 9.8। हाँ मतलब 10 ले सकते हैं। यस। और हाइट क्या तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में? सर अगर किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि क्या लेना है, 9.8 या 10 ले लो, 10 से कैलकुलेशन अच्छी आती है ना, इसलिए 10 से 10 मल्टीप्लाई इजीली हो जाता है, 9.8 से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जब 11th में आओगे तो 9.8 लेना पड़ता है, लेकिन अभी 9th में हो तो इसलिए 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और h कितना है मेरे पास? क्वेश्चन में ही दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करो इसे, 100 डिवाइड करके 100 से, तो 2 देखो 10 into 0.8 ये कितना हो गया मेरे पास? 8, और 8 into 2 कितना हो गया? 16 हो गया, यस और नो? यस सर। और ये v स्क्वायर है, तो जब रूट लगेगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 4। तो 4 आ गया, तो वेलोसिटी 4 आ गई प्यारे प्यारे बच्चे। यस सर। अब तुम्हें मास भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, तो मोमेंटम निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखो मोमेंटम ही तो पूछा है उसने, ठीक है? तो उसने क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि फाइंड द मोमेंटम, और हमने वही तो निकाला है फिर
मोमेंटम। सर एक और चीज है हाँ सर, हम मोमेंटम को केजी मीटर पर सेकंड में या फिर निकाल सकते हैं या फिर मीटर मिलीग्राम मीटर पर सेकंड पे? नहीं 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 नहीं, तुम ये फिक्स स्टैंडर्ड रखो, निकाल सकते हैं उसमें भी, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन तुम केजी और मीटर का ही रूल रखो। अगर मीटर में ले रहे हो तो केजी में ही लेके चलना, ठीक है। अगर ग्राम दे रखा है तो उसे केजी में कन्वर्ट कर लो। सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर मीटर में तुम कोई चीज निकाल ले हो लेंथ, तो उसका मास हमेशा केजी में लेके चलना, ठीक है। ओके और अगर ग्राम में करके चल रहे हो तो फिर कुछ लोग उसका सेंटीमीटर में लेते हैं, लेकिन ये आगे जाके तुम पढ़ोगे, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं कैलकुलेशन करने के, तो अभी तुम ये वाला फॉलो करो, ठीक है। मतलब केजी वाला, मीटर वाला और सेकंड वाला। नहीं समझ में आया? सर आ गया। ठीक है। सक्षम, कोई डाउट है? सक्षम, मेरी आवाज आ रही है? चलो भाई, तो आई होप सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी गाइस मिलते हैं हम कल। तो और किसी को कोई डाउट है? सिमरन, सात्विक, ठीक है भाई। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी, किसी को याद है इम्पल्स? व्हाट इज इम्पल्स? यस सर। Yes, sir. मैंने बताया था ना, एक हथौड़ा है, हथौड़ा किस में मारते हैं? तो लार्ज फॉर when a फोर्स, great amount of force acts for a less period of time. यस, तो फोर्स इनटू में टाइम, याद है ना। और ये फोर्स इनटू में टाइम किसके बराबर हो गया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके? याद आया? पीएफ माइनस का पीआई, क्योंकि टाइम उधर चले गया था ना, याद आया? यस सर यस अरे भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करो। वो क्या था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पीएफ टी और डिवाइड बाय टी, तो टी को मैं उधर ले गया, तो यही तो बचा, ठीक है भाई। तो इम्पल्स भी हम निकाल सकते। एनी डाउट इन दिस? ठीक है भाई। तो आई होप ये फोर्स वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स कितने टाइप के होते हैं? ओ सॉरी सॉरी, वो इम्पल्स नहीं, इम्पल्स तो यही वाला टाइप का होता है। मेरे पास वो इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं? The three: inertia of direction, inertia of motion, inertia of rest. यस यस, ठीक है, बिल्कुल सही। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना सर ही। मुझे हाँ इम्पल्स का फॉर्मूला समझ में नहीं आया, पीएफ माइनस पीआई। देखो, इम्पल्स का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में टाइम होता है, यस और नो? यस सर। तो फोर्स इनटू में टाइम होता है, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही तो लिखवाया था, एफ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस का पी आई अपॉन में टी होता है, यस और नो? यस सर। ये सेकंड लॉ में यही तो लिखवाया था, चेक करो। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये वाला टी उधर जा सकता है क्या? ये यस डिवाइड में, तो एफ टी किसके बराबर होता है हमेशा? पीएफ माइनस पीआई। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ये, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके या तो एफ टी लिखो या पी एफ माइनस पी आई लिखो, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आई होप बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है यार, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। एंजॉय करो, वैकेशन आर स्टिल देयर, ठीक है। Thank you, sir. बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।